अस्सी घाट पर अधिकार सेना के नूतन ठाकुर और अमिताभ ठाकुर ने पत्रकार वार्ता किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि काशी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और यहां पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर 75% घोटाला और 25% विकास हुआ है, परंतु लोगों को तस्वीर कुछ और दिखाई जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि संकुलधारा पोखरे के पास जो 1,40,00,000 रुपए का जिक्र हो रहा है, उसमें कई बड़े अधिकारियों का हाथ है और उसका विकल्प भी हमारे पास है और हम सीबीआई जांच की भी मांग किए हैं। अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो हम हाईकोर्ट भी जाएंगे। उन्होंने क्लिप के विषय में बताया कि उसमें सिर्फ नीचे के ही अधिकारी नहीं हैं, परंतु ऊपर लेवल के अधिकारी उसमें सम्मिलित हैं, जिनकी बातचीत उसमें रिकॉर्ड है। मैं अमिताभ ठाकुर हूँ, मेरी पत्नी नूतन ठाकुर और हमारे आज़ाद अधिकार सेना के जो साथी हैं। हमारा वाराणसी का जो कार्यक्रम है 16 से 20 जून तक मैं यहाँ हूँ। आज 17 तारीख को हमें विभिन्न स्थानों पे वाराणसी में भ्रमण करना है। मेरी यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो यहाँ जो डबल इंजन की सरकार है, उसका कहना है कि ट्रिपल रफ्तार से वाराणसी का विकास हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है। लेकिन हमें जो सूचनाएं प्राप्त हैं, जो आज हम लोगों ने डिस्कशन में और ज़्यादा देखा, तमाम मामले में कोई विकास नहीं है और भ्रष्टाचार, इन कथित विकास के मामलों में भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। वरुणा कॉरिडोर का मामला हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला हो, राजघाट का मामला हो, खिरकिया घाट का मामला हो, ट्रांसपोर्ट नगर में आप देख रहे हैं जिस प्रकार से किसान मुआवजे के लिए रो रहे हैं, परेशान हैं, बदहाल हैं। यहाँ सड़कों का मामला हो, तो ऐसे तमाम मामले जहाँ पर स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार दिख रहा है। और जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार जो सत्ताधारी पार्टी है उनके साथ ही जो ठेकेदार हैं उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। इन सच्चाइयों को लोगों के सामने तक लाना और लोगों तक मौजूदा सरकार के दावों के विपरीत की सच्चाइयों को प्रस्तुत करना, विशेष करके इस तथ्य के दृष्टिगत कि यह स्वयं प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, यह हमारी पार्टी का, हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है, ताकि लोग हकीकत से वाकिफ हो सकें। सर, जिस तरह से पुलिस की तरफ से की जाती है तो उसमें कोई मतलब विवेचना या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती है। देखिए, इस मामले में चूंकि पुलिस इस मामले में इसीलिए गोल मोल चल रही है कि तो वो अच्छी तरह जानती है कि इसमें कौन कौन अफसर शामिल है, कहाँ तक ये अफसरों के उस रिकॉर्डिंग में कुछ अफसरों के नाम है, उनके करतूतों का भी जिक्र है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों तक तो आपने काम बना दिया, इंस्पेक्टर तक आपकी हिम्मत हुई, इंस्पेक्टर तक आपने हटा दिया। उसके ऊपर के अफसरों की जब बात आई तो फिर आप, अगर मैं शब्द कहूँ, आपकी घिघी बंद गई। तो यह तो न्याय नहीं है। अगर आप कह रहे हैं, आप अमृतकाल की बात कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कर रहे हैं, तो आपको तो अंत तक जाना चाहिए था। और पुलिस वाले सट्टा चलवा रहे हैं, हवाला करवा रहे हैं, हवाला से पैसे की वसूली करवा रहे हैं, और आप सब जान रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। हम इसमें मौके पे जाएंगे, मौके पे देखेंगे और उसके बाद पुनः विस्तृत तथ्य आप लोगों के सामने निश्चित रूप से प्रस्तुत करेंगे। सर, ये सब चीज़ें तो आपके भी कार्यकाल में रही होंगी सारी चीज़ें। अगर मेरे कार्यकाल में रही, यदि मैं दोषी हूँ या हमने कोई चीज़ नजरअंदाज किया, निश्चित रूप से मैं भी उतना ही जिम्मेदार होऊंगा जितना कोई और। मेरा यह नहीं मानना है कि मेरे लिए या ए या बी के लिए अलग अलग नियम हो। यही मेरा इस पार्टी से भी कहना है कि आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी का आदमी भी बेईमानी करे तो आप एक्शन लीजिए, आपका प्रिय अफसर भी तो बेईमानी करे तो एक्शन लीजिए। नियम सबके लिए एक होना चाहिए था, लेकिन वो कतई नहीं हो रहा है। सीबीआई की